अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 8 अप्रैल 2025 है। नाज़रीन, अभी दो बड़ी ख़बरें आ रही हैं। एक ख़बर है मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से और एक ख़बर है वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से। आखिरकार वही हुआ जिस बात का मुसलमानों को डर था। अल्लाह ताला खैर फरमाए। दोस्तों, वक्फ़ तरमीमी बिल 2025 पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हुआ, फिर इसे सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली और आज इससे मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर पूरे मुल्क में नाफिज भी कर दिया गया है। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वक्फ़ तरमीमी कानून 8 अप्रैल यानी आज से नाफिज हो गया है। दोस्तों, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुज़िश्ता 5 अप्रैल को वक्फ़ तरमीमी बिल को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसने कानून की शक्ल इख्तियार कर ली थी। सदर जमहूरिया से मंजूरी मिलने के बाद यह तय नहीं था कि नया कानून कब से नाफिज होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस कानून के आज 8 अप्रैल से ही नाफिज होने की वजाहत हो गई है। हालांकि इस कानून के खिलाफ अदालत में लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो कि एक अलग मामला है। दरअसल वक्फ़ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज़ायद अर्जियाँ दाखिल की गई हैं। ये अर्जियाँ सियासी लीडरान और कुछ मुस्लिम तंजीमों ने दाखिल की है, जिसमें नए कानून के जवाज़ को चैलेंज पेश किया गया है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। बहुत कोशिश की, मुसलमानों ने बड़ी दुआएं की, बड़ी जिद्दोजहद की कि इस बिल को रोक दिया जाए, लेकिन नाकाम साबित हुए। नाकामी ही नाकामी मिली और सियासी लीडरान ने, अपोजिशन ने भी एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद, बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इस बिल को नाकाम बना दिया जाए, लेकिन नाकाम साबित हुए। जी हाँ दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। एक और ख़बर है मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से। दोस्तों, आपको बताएं कि मरकज़ी सरकार की जानिब से बनाए गए वक्फ़ तरमीमी कानून 2025 के ख़िलाफ़ दाखिल अर्ज़दाश्त पर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समाअत करेगी। गुज़िश्ता पीर को जमीयत उलमा हिंद की जानिब से पेश होते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ़ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ दाखिल अर्ज़दाश्त पर जल्द अज जल्द समाअत किए जाने की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से गुजारिश की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कपिल सिब्बल को यकीन दहानी कराई थी कि वो जल्द ही इसके लिए तारीख मुतय्यन करेंगे। रजिस्ट्रार की जानिब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुज़ैल अय्यूबी को दी गई इत्तला के मुताबिक मौलाना अरशद मदनी की जानिब से दाखिल पेटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 16 अप्रैल को समाअत करेगी। दोस्तों, अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा, मौलाना अरशद मदनी। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इसे उम्मीद अफजा पेशरफ्त करार देते हुए आज अपने एक बयान में कहा है कि हमें मुकम्मल यकीन है कि इस अहम मामले में अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस कानून की बहुत सी दफ़ात न सिर्फ मुल्क की आइन से मुतसादिम है, बल्कि इनसे शहरियों की बुनियादी और मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी होती है। उन्होंने कहा कि इस कानून की मंजूरी के बाद से मुल्क भर के मुसलमानों में ज़बरदस्त हैजान और गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि जिस तरह अपोजिशन के एतराज़ात और मशवरे को नज़रअंदाज करके जबरन ये कानून लाया गया है, इस बात का शदीद खदशा पैदा हो चला है कि अब वक्फ़ अमलाक से न सिर्फ छेड़छाड़ हो सकती है, बल्कि इस कानून की आड़ में मुसलमानों को उनके इस अजीम वर्से से भी महरूम किया जा सकता है। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, मौलाना अरशद मदनी। दोस्तों, मौलाना सैयद अरशद मदनी ने यह भी कहा कि नए कानून की बाज़ दफ़ात से साफ पता चलता है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है और ये कानून मुसलमानों की फलाह व बहबूद या वक्फ़ उमूर में शफ़ाफ़ियत लाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि वक्फ़ अमलाक पर कब्ज़ा करने के लिए ही ये कानून साजी हुई है। इससे न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में तनाज़ात का एक नया महाज खुल सकता है, बल्कि इसका फ़ायदा उठाकर फ़िरका परस्त ताकतें मुल्क के अमन व इत्तिहाद में भी आग लगा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून ऐसे वक्त में लाया गया है जब पूरे मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की आंधी चल रही है,
हमारी बहुत सी मसाजिद और दरगाहों को निशाना बनाया जा चुका है, वहाँ मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। चुनांचे अगर इन हालात में ये गैर आइनी कानून भी नाफिज हो गया तो फिर इन बेलगाम फ़िरका परस्त ताकतों को हमारी इबादतगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और इमाम बाड़गाहों को निशाना बनाने का कानूनी जवाज़ भी मिल जाएगा। दोस्तों, मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि हम पुरुम्मीद है कि आइंदा 16 अप्रैल को इस पर एक मुस्बत बहस होगी और हमारे वकला इस कानून की मुमकिना तबाहकारियों के बारे में अदालत को कायल करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि ये कानून गैर आइनी ही नहीं बल्कि मुल्क के सेकुलरिज्म और अमन व इत्तिहाद के लिए भी एक बड़ा ख़तरा है। लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं किया गया कि किन जजों पर मुश्तमिल बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगी। वक्फ तरमीमी कानून पर सदर जमहूरिया की मोहर लग जाने के बाद मौलाना अरशद मदनी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी और इस पर जल्द अज जल्द समाअत किए जाने की गुजारिश भी की गई थी। मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ तरमीमी कानून की मुख्तलिफ दफ़ात को न सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि कानून को नाफिजुल अमल होने से रोकने के लिए अदालत से अबूरी हिदायत की दरख्वास्त भी की है। 16 अप्रैल की समाअत पर अदालत से जमीयतुल उलमा हिंद के वकला कानून को लागू होने से रोकने के लिए अबूरी हिदायत जारी करने की दरख्वास्त पर भी बहस करेंगे। वक्फ एक्ट 1955 की बुनियादों को नुकसान पहुंचा। काबिल ज़िक्र है कि जमीयतुल उलमा हिंद की इस पिटीशन में तहरीर है कि यह कानून गैर आइनी है और वक्फ अमलाक के लिए तबाहकुन है। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से दाखिल पिटीशन का डायरी नंबर 18-261/2025 है। पिटीशन में कहा गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को ख़त्म करना मुबहम और पेचीदा तरीक़ेकार वक्फ तरमीमी कानून वक्फ अमलाक की हिफाजत के बजाय इसे कमज़ोर करता है, जो आईन हिंद की दफ़ात 14 और 15 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आखिर में पिटीशन में तहरीर है कि गैर आइनी तरमीमात की वजह से वक्फ एक्ट 1955 की बुनियादों को नुकसान पहुंचा है और ये वक्फ तरमीमी कानून ने हुकूमत को इंतज़ामी कंट्रोल बहुत ज़्यादा दे दिया है। वाज़ेह है कि वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ अब मरकज़ी हुकूमत भी यानी मोदी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। हमारे मुल्क में आज 8 अप्रैल 2025 से वक्फ कानून लागू हो चुका है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला जो यहाँ की अमन की फ़िज़ा को, अमन व इत्तिहाद की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें निशान इबरत बनाए। आमीन। दोस्तों, सभी लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है, आप अपनी मखसूस दुआओं में मुझे भी याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।